भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों आज भी कुछ अहम बातें करनी हैं, तो इन बातों को आप पूरा सुनिए और फिर बताइए कि मैं सही कहता हूँ या गलत कहता हूँ। तो बातें शुरू करने से पहले मैं उन भाइयों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरी बातों से खुश हैं, और उन्होंने कमेंट में कहा भी कि यार मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो भाई मेरे, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब ये जो मोहब्बत वाली बातें हमारे भाइयों ने लिखी हैं, तो इनमें अक्सर हमारे शिया हजरात हैं, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि मैं सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ या रखता था अभी भी हूँ, लेकिन हमारे शिया भाई हमसे मोहब्बत करते हैं। तो यार मैं भी आपसे दिली मोहब्बत करता हूँ। आज कहने का मकसद ये है कि ये वीडियो मैंने आज इसलिए बनाई है कि हमारे मोहल्ले में कुछ हमारे देवबंदी उलमा हजरात हैं, कुछ हमारे दोस्त भी हैं, जो उन्होंने हमसे कई बार दीनी मसलों में बहस मुबाहिसा किया है, या कहिए कि हम दोनों ने मिलकर किया है। भाई जब दो लोगों की बातें होने लगती हैं तो उसमें कोई बात कोई पहले करता है, कोई आदमी उसका जवाब देता है। बहरहाल हम दोनों के बीच में खूब बातें हुई हैं। तो मेरा कहना यही था कि आप तबलीग वाले हो या देवबंद वाले हो, लेकिन आपकी बहुत सारी बातें बरेलवी हजरात से मिलती हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। तो आज आप लोग सोशल मीडिया पर देख लीजिए कि एक वाक़या पेश आया है कि एक मशहूर आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब का लड़का जो है, उसने खेलते खेलते अपने को गोली मार ली। मतलब खेलते खेलते का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा था, वो तकरीबन 35-36 साल का था, फिर भी वो पिस्टल से खेल रहा था और उसने अपने गोली मार ली धोखे से। अब ये वीडियो, ये बातें इतनी वायरल होने लगी हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात के एवज़ में बरेलवी हजरात उनकी बातों पर चौके छक्के लगा रहे हैं। चौके छक्के का मतलब ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से फुलटॉस आई हैं या कुछ ऐसी बातें आई हैं, उन बातों को लेकर के बरेलवी हजरात, उलमा और आवाम उनके ऊपर समझो तो सोशल मीडिया पर टूट पड़े हैं। बातें वो आई हैं जिन बातों को देवबंदी हजरात कहते थे कि यार ये बरेलवी जो ये काम करते हैं ये बिद्दत करते हैं, ये बिद्दती हैं। अब वही काम तारिक जमील साहब से भी हो रहे हैं, उन्होंने बयान भी दिया। तो इस बयान को सुन करके बरेलवी हजरात अपना सीना कूट रहे हैं कि देखो मैं जो करता था वही काम देवबंदी मौलाना तारिक जमील भी कर रहे हैं। तो इसलिए उनको इस वक्त मौका मिल गया। अब बात क्या हुई है आप लोगों ने सुना भी होगा, और जो हमारे भाई नहीं सुने हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई जब उनका इंतकाल हो गया तो सबसे पहले मौलाना साहब के बड़े बेटे का एक वीडियो आया। उस वीडियो में मौलाना के बड़े बेटे ने कहा कि मेरा भाई जो है दिमाग से थोड़ा सा हटा हुआ था और उसको कई सालों से इलाज दिया जा रहा है, और उसको संतुलन में लाने के लिए कई बार इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा रहे थे, मतलब बिजली का झटका दिया जा रहा था। तो भाई बिजली का झटका अगर किसी को दिया जा रहा है तो इससे आवाम में तो खबर यही जाएगी कि वो वाकई में हो सकता है पागल हो, क्योंकि पागलों को ही झटके दिए जाते हैं। ये तो एक उनका वीडियो आया। फिर बाद में मौलाना तारिक जमील साहब के भाई ने बयान दिया कि वो लड़का पागल नहीं था, वो लड़का जिसका इंतकाल हुआ है वो लड़का और मौलाना तारिक जमील का भतीजा, ये दोनों एक जिम में थे। तो वहाँ ये दोनों लोग जिम कर रहे थे, तो जिम करने के दौरान वो लोग सुस्ताते होंगे, आराम करते होंगे। तो वहाँ पर गार्ड से पिस्टल लिया आसिम जमील ने, और वो पिस्टल से खेल रहा था। फिर मौलाना तारिक जमील के भतीजे ने कहा कि यार इसमें गोलियां होंगी, यार इसे रखो उधर। तो वो हंसी खेल में बोला कि नहीं गोलियां इसमें नहीं है, बोला कि गार्ड ने गोलियां निकाल ली हैं। अब गार्ड ने निकाली हैं गोलियां या उसने खुद निकाल के गार्ड को दे दी है, बहरहाल उसमें एक गोली रह गई, ठीक है। तो वो खेल रहा था और गोली लगी है दिल पर,
ये जो गोली लगी है ये दिल पर गोली लगी है। तो भाई किसी तरह खेल रहे थे, बहरहाल दिल में गोली लगी और उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, चलो धोखे में हुआ, जैसे भी हुआ, बहरहाल इंतकाल हो गया। फिर हमारे बरेलवी हजरात जब किसी को दफनाते हैं तो कब्र पर बहुत सारे फूल वूल चढ़ाते हैं, कुछ लोग नहीं चढ़ाते हैं। हालांकि मेरे गांव में जो बरेलवी हजरात दफन किए हैं मुर्दों को तो उन्होंने तो फूल नहीं चढ़ाए हैं, लेकिन शहरों हैं भाई, ये शहर हैं तो इनमें लोगों ने चढ़ाया होगा। तो बहुत सारे फूल कब्र पर चढ़ाए गए। एक तो ये बात बरेलवी हजरात ने पकड़ ली। फिर दफनाने के बाद एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में मौलाना साहब ने कहा ऐलानिया कि भाई सुबह या कल कुरान ख़वानी होगी, यानी दुआ होगी। तो इसी बात को लेकर के बरेलवी हजरत पकड़े हुए हैं कि तुम लोग हमको कहते हो कि ये लोग बिद्दत करते हैं, तीजा 10वां 40वां करते हैं, और वही काम तुम भी कर रहे हो। ठीक है, अब बरेलवी हजरात वो भी कुरान ख़वानी को ही करने को कहते हैं। जब किसी का इंतकाल होता है तो वो यही कहते हैं कि दुआ होने जा रही है। कोई आलिम दीन खुलकर ये बात नहीं कहता है कि आज मेरे वहाँ तीजा है या फला के वहाँ तीजा है, दुआ ही कहते हैं। लेकिन इसका जो देहाती नाम है वो तीजा 10वां 40वां ही कहा जाता है। तो भाई आपने कुरान ख़वानी का ऐलान किया, लोग जमा हुए, बहुत सारे लोगों ने दुआ की। कुल मिलाकर बरेलवी यही जानते हैं कि आपने भी वही तीजा किया है। चलो ये हो गया, इस बात से उनको मौका मिल गया। अब एक मीटिंग में मौलाना साहब बयान कर रहे हैं, वीडियो मौजूद है लेकिन दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, दिखा नहीं सकता। आप लोग चाहो तो कहीं भी देख सकते हो, मिल जाएगी। तो उस बयान में मौलाना साहब कह रहे हैं कि एक किसी पाकिस्तान के शहर के एक कोई मौलवी साहब हैं, पठान मौलवी साहब हैं, तो उन्होंने मौलाना साहब पर मैसेज किया और मैसेज में उन्होंने लिखा कि हज़रत मुझे मालूम ही नहीं था कि आसिम जमील आपका लड़का है। बहरहाल उन्होंने अपना दुख जाहिर किया। फिर उन्होंने कहा मैसेज में या फ़ोन कॉल में कि हज़रत मैं फ़ला फ़ला शहर में रहता हूँ और मैं रोज़ाना 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। उन पठान मौलवी साहब ने तारिक जमील साहब को ये मैसेज किया कि मैं रोज़ाना 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि मैंने आसिम जमील को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में देखा है, गोया कि जन्नत में देखा है। ठीक है, तो ये बात तारिक जमील साहब भी मान गए कि हाँ फला हजरत 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ रोज़ाना पढ़ते हैं और उन्होंने ख्वाब में देखा है कि मेरा बेटा जन्नत में है। तो अब यहाँ पर इस बात को भी बरेलवियों ने पकड़ लिया, क्योंकि पकड़ने वाली बात है। अब यहाँ पर किसी शख्स ने कहा आपसे कि मैं 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस ये कहता है कि यार 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ कोई कैसे पढ़ सकता है। भाई अगर कोई बहुत जल्दी पढ़ेगा तब भी छोटा सा छोटा दुरूद शरीफ पढ़ने में 2 सेकंड तो लग ही जाएंगे, 2-3 सेकंड तो लग ही जाएंगे। लेकिन उन्होंने 1 लाख दफ़ा पढ़ा है और पूरे 24 घंटे में टोटल सेकंड होते हैं लगभग 86,400। अगर 1 सेकंड में पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि ये भी 1 सेकंड से ज़्यादा है, अगर 1 सेकंड में भी पढ़ लें तब भी 86,000 ही हो रहे हैं। ठीक है, अब वो कितने वक्त पेशाब जाते होंगे, कितने वक्त लेटरिन जाते होंगे, कितने वक्त में खाना खाते होंगे, कब नमाज पढ़ते होंगे, बताइए आप लोग। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, ऐसा नहीं हो सकता। अब बरेलवी हजरात जो हैं तो उनके वहाँ देखो थोड़ा पीरी मुरीदी ज़्यादा चलती है, सीधी सी बात है। अगर उनके किसी पीर ने कह दिया कि मैं रोज़ाना 2 लाख मरतबा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ता हूँ, तो बरेलवी आवाम इतनी भोली है, वो मान लेती है कि हाँ भैया पढ़ते होंगे, बुजुर्ग हैं उनको कुछ पता नहीं, पढ़ लेते होंगे।
लेकिन ये सारी बातें झूठी हैं। अगर बरेलवी मान लेते हैं कि मेरे बुजुर्ग 1,00,000 मरतबा या 10,000 मरतबा अलहम्द पढ़ते हैं, तो वही बात तो आप भी मान लिए हो ना। फिर हमारे देवबंदी हजरात कहते हैं तबलीग में कि याद रखो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके में ही कामयाबी है, उनके तरीके में ही कामयाबी है। बार बार ये बातें की जाती हैं। तो आज अगर कोई पूछ ले तारिक जमील साहब से या देवबंद के और उलमाओं से कि आप लोग तबलीग में ये बातें करते हो कि नबी अलैहिस्सलाम के तरीके में कामयाबी है, तो हमें बताइए ज़रा कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी 3 बेटियों को दफनाया है, तो कितनी बार आप अलैहिस्सलाम ने कब्रों पे फूल चढ़ाए हैं, कितनी बार आप अलैहिस्सलाम ने ये कुरान ख़वानी की है या तीजा किया है। ठीक है, किसी किताब में कोई नहीं दिखा सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उनके लिए दुआ की है, और दुआ आप चाहे उसी वक्त करो या बाद में करो या हफ्ता बाद करो या हर हफ्ते करो या साल बाद करो, करते रहो, एनी टाइम करते रहो। लेकिन इज्तिमा मतलब लोगों को बुला करके दुआ करना, फातिहा करना, तीजा करना, इस तरह के काम आप अलैहिस्सलाम से साबित ही नहीं। अब चलो आप अलैहिस्सलाम की बात को छोड़ देते हैं, आते हैं सहाबा कराम के दौर में। भाई बहुत से सहाबा कराम की वफ़ात हुई है, बहुत से शहीद हुए हैं। तो कोई दिखा सकता है कि किस सहाबी को दफन करने के बाद दूसरे सहाबा कराम ने तीजा किया हो, फूल चढ़ाए हों, 10वां किया हो, 40वां किया हो। कोई दिखा दे तो मैं उसकी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा कि किसी सहाबी ने तीजा, 10वां, 40वां किया हो। लेकिन ये अवाम कर रही है, वो अवाम कर रही है जो कहती है कि याद रखो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके में ही कामयाबी है। तो भाई ये तरीका नबी अलैहिस्सलाम का है, बताइए ईमानदारी से। तो भाई कहने का मतलब यही है कि मेरे जो वो दोस्त लोग हैं, जो बड़े देवबंदी हजरात हैं, वो जो मुझसे बहस करते थे, आज मेरी इन बातों का जवाब दें कि वो जो कहते थे कि ये बरेलवी मुशरिक हैं यार, वो बहुत बड़े बिद्दती हैं, तो आप भी वही काम कर रहे हो यार, आपके बड़े उलमा भी वही काम कर रहे हैं। अब बरेलवी कहेंगे कि देखो मैं जो करता था वो बात बिल्कुल सही साबित हो गई, तारिक जमील साहब ने भी कर दिया। तो भाई मेरे, उन्होंने कर दिया, अब इस भूल में आप ना रहिए कि मेरी बात सही हो गई। हमको तो ये रास्ता अपनाना है कि चाहे कोई काम बरेलवी करें, चाहे कोई काम देवबंदी करें, चाहे कोई और भी कर दे, लेकिन हमको ये बात ज़रूर देखनी है कि ये अमल हमारे आका अलैहिस्सलाम ने किया है या नहीं किया है, इस अमल को सहाबा कराम ने किया है या नहीं किया है। अगर आप अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम, ताबईन, इन लोगों ने नहीं किया है तो वो काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा रिस्क है। अब इन पूरी बातों का पूरा मकसद ये है कि भाई आप सोचिए कि अगर कोई इस तरह का काम कोई आम आदमी करता है, कोई रोड छाप आदमी करता है, तो कोई कुछ नहीं कहता है कि हाँ चलो उन्होंने कर दिया। लेकिन ये ऐसा काम जो ना तो नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, ना तो सहाबा से साबित है, ना तो ताबईन से साबित है, अगर कोई इतना बड़ा आलिम दीन ये काम करेगा तो जो उनके करोड़ों फॉलोवर हैं, करोड़ों जनता उनको सुनती है, उनकी बात मानती है, तो जनता तो यही समझेगी कि यार जब इतने बड़े आलिम दीन ने यह काम किया है तो ज़रूर इसको करना चाहिए, ये दीन ही होगा। तो यहाँ पर मिस हैंडलिंग हुई है मौलाना साहब से कि आपका जब इतना नाम है और आप ऐसा काम कर रहे हो जो सुन्नत से साबित भी नहीं है, तो अवाम इसको पकड़ेगी यार कि जब मौलाना ने किया है तो यार ये काम अच्छा ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आलिम दीन कोई भी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, हम लोगों को गौर करना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं सवाब की नीयत से, तो हम किसी आलिमुद्दीन को सुने तो सुने, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये काम आप अलैहिस्सलाम ने करने का हुक्म दिया है या नहीं दिया है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि इस काम से रोका हो और हम किसी मौलवी के चक्कर में पड़ करके सुन्नत को मिटा दें और बिदात को स्टार्ट कर दें। ये बात हम सबको जहन में ज़रूर रखनी होगी। अब अगर कोई कहे कि यार तुम इतने बड़े का मौलाना हो, यार वो मौलाना है तो क्या वो बेवकूफ़ हैं? तो भाई मेरे, मैं ही नहीं कहता हूँ, हर फिरके के लोग बेवकूफ़ ही समझते हैं उलमा को। कहिए कैसे? अब कोई बरेलवी उलमा हों, वो कोई काम कह रहे हों कि चलो यार नमाज के बाद माइक पे सलाम पढ़ते हैं, या कब्र पे जा कर के चादर चढ़ाते हैं, या मज़ार पे जा के मन्नतें मांगते हैं, वो बरेलवी मुफ्ती हैं, ये बात कह रहे हैं। तो देवबंदी जो आवाम है वो नहीं मानेगी कि ये बिद्दती आदमी है, इसकी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, देवबंदी आवाम बरेलवी आलिम की बात को ठुकरा देगी। अब यहाँ पर देखिए कि उधर बरेलवी मुफ्ती हैं, उनकी बात को देवबंदी आवाम ने ठुकरा दिया, जो कि आवाम को कुछ भी मालूम नहीं दीन के मामले में। अब आइए इधर, अगर कोई देवबंदी आलिम कहता है कि भैया 3 दिन 40 दिन 4 महीने का चिल्ला लगाना बहुत ज़रूरी है, चलो जमात में, चलो जमात में, और ये नमाज के बाद सलाम ना पढ़ा करो खड़े होकर के माइक पे, तो बरेलवी आवाम कहेगी कि ये मौलाना गुमराह है, ये मौलाना बेवकूफ़ है। तो उनके काम को देवबंदी आवाम नहीं मानेगी और देवबंदी उलमा की बताई हुई बात बरेलवी आवाम नहीं मानेगी। इससे पता ये चला कि देवबंदी उलमा से ज़्यादा समझदार बरेलवी आवाम, बरेलवी उलमा से ज़्यादा समझदार देवबंदी आवाम। अगर इन दोनों को कोई मसला अहले हदीस वाला आलिम बताता है, ये दोनों आवाम मिल करके उस आलिम दीन को खारिज करते हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों उलमा कोई बात बता रहे हैं तो अहले हदीस का एक अदना सा आदमी इन दोनों की बात को खारिज कर देता है। कुल मिला के पता ये चला कि सिर्फ अपने अपने उलमा को लोग मान रहे हैं, दूसरे के उलमा को कोई नहीं मान रहा। इसका दरमियाना फ़ैसला ये होना चाहिए कि भाई हम किसी भी आलिम दीन को सुने, किसी को सुने, लेकिन ये बात हम लोग ज़रूर ध्यान रखें कि ये अमल हमारे आका अलैहिस्सलाम ने किया है या नहीं किया है, ये अमल सहाबा कराम ने किया है या नहीं किया है, ये अमल अहलुल बैत ने किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो उसको हम करें, अगर नहीं किया है उन तमाम नेक लोगों ने, तो हमको उस काम से बचने में ही भलाई है। अगर नहीं बचेंगे उससे तो गुमराही क्लियर है। तो हम किसी आलिम दीन पर बुग़्ज़ ना रखें, लेकिन उनकी बातों को हम तभी माने जब उनकी बातें हमारे आका अलैहिस्सलाम से मिलती होंगी। किसी आलिम दीन की बात तभी मानी जाएगी जब उस आलिम दीन की बात अहले बैत से मिलती होगी। अगर किसी आलिम दीन की बात आका अलैहिस्सलाम और अहले बैत से टकराती होगी तो वो आलिम दीन कोई भी हो, उसकी बात मैं नहीं मान पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये दीन हमारे आका अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ है। उन्होंने जो तालीम दी है उनके रेफरेंस से जो कोई बताएगा, कोई भी हो, उसकी बात माननी चाहिए। और उनसे हटकर आप अलैहिस्सलाम की तालीम से टकराने वाली बात जो कोई बता रहा है उस बात को छोड़ना ही बेहतर है। अगर नहीं छोड़ोगे, कहोगे कि यार उलमा है ये मानना चाहिए, तो भाइयों बहुत बड़ा रिस्क है। आप लोग मानो या ना मानो, भाई सारे अवाम कहती है ना कि अल्लाह के नबी की तालीम में कामयाबी है, उनके तरीके में कामयाबी है, हर कोई कहता है ना। तो भाई हम कोई काम करते हैं तो देखें तो कि ये तरीका आप अलैहिस्सलाम का है या नहीं है। अगर है तो बिल्कुल दिल से ले लें, वो कोई सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेली हो, शिया हो, सुन्नी कोई भी हो, किसी से भी बात आ रही है, अगर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल रही है तो उसको लिया जाएगा, और आप अलैहिस्सलाम से किसी की बात टकरा रही है उस बात को छोड़ा जाएगा। ये है ईमान भाइयों। आप लोग इन बातों से सहमत भी हो सकते हो, किसी को इन बातों से नाराज़गी भी हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई है तो बोलना होगा। और मैं किसी से पैसे नहीं ले रहा हूँ भाई। जो आवाम में देखता हूँ
तो यार जो ऐसी वैसी बातें होती हैं तो उनमें थोड़ा सा बोल देता हूँ। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो हमारे और भाइयों तक पहुँचे और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।